जय हिंद दोस्तों। आइए एक बार फिर से हम लोग स्वागत है आप लोग का। आज फिर एक बार टॉपिक लेकर आए हैं। आज के वीडियो में जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पादप में परिवहन। हम लोग पेड़ पौधे में परिवहन कैसे करते हैं, पेड़ पौधे में ये सारा भोजन कैसे पहुंचता, जल कैसे पहुंचता, पोषक तत्व कैसे पहुंचता, इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पेड़ पौधों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है, ह्यूमन बीइंग के बारे में, मानव जीवन के बारे में, मानव शरीर के बारे में। ठीक है, उस पेड़ पौधे के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सबसे पहले जानते हैं पादप क्या होता है। तो पादप छोटे से बड़े लेकर छोटे से लेकर के बड़े से बड़े लेकर के कितने ही पेड़ पौधे हैं, सारे क्या है पादप से आते हैं। चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो बरगद का पेड़, ठीक ना, किसी भी पेड़ पौधा जो इसमें क्लोरोफिल हो, ठीक ना, क्या कहलाता है, पादप कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जाके देखते हैं। तो पादप जगत के सभी ब्रायोफाइटा या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है, पुष्पी पादप जो फूल निकलते हैं, ठीक ना। एंजियोस्पर्म सभी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सभी में जल पोषक तत्व का परिवहन होता है। सब उत्तकों में जितने भी टिश्यू है, जितने भी सेल्स, सब में क्या होते हैं, भोजन पहुंचाया जाता है, जल पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए कौन परिवहन करता है, इन सभी पोषक तत्व और जल का परिवहन करने वाला एक उत्तक है। उस उत्तक का नाम क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जिसका हिंदी में नाम है परिवहन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन उत्तक। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि परिवहन उत्तक क्या है। परिवहन उत्तक का मेन वर्क है तो जल को और पोषक तत्व को बनाया गया भोजन को क्या करता है, सभी जगह फैलाता है। मतलब पूरे पेड़ पौधे में, पूरे पादपों में क्या करता है, ये परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कोई दिक्कत ध्यान नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके दो पार्ट है, कौन कौन, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। पहला जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है केवल जड़ से लेकर के पत्ते के ऊपर, तो नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, परिवहन करता है। कौन, जाइलम, ठीक ना। जाइलम का मेन वर्क क्या, तो जड़ से पानी अवशोषित करता है, साथ ही साथ कुछ जो उसमें पोषक तत्व वो खनिज लवण होते हैं क्या करता है, अवशोषण करता है, और जड़ से लेकर सीधे पत्ते के पास जाता है, ठीक ना। वो एक ही दिशा में परिवहन करता है, जड़ से ऊपर की ओर, ठीक ना। ये हमारा क्या था, जाइलम था। आगे फ्लोएम। फ्लोएम का वर्क क्या, तो पेड़ के सभी हिस्सों में जाइलम के साथ साथ क्या करता है, पूरे हिस्से में फैलता है। वो जड़ से पत्ते की ओर या फिर पत्ते से जड़ की ओर, किसी भी प्रकार की कौन हिस्सा हो, कोई भी सब पत्ते हो, तना हो, शाखा हो, ठीक है, कहीं भी हो पेड़ पौधे, पादप के सभी जगह पे क्या करता है, ये पोषक तत्व और जल पहुंचाता है। कौन, वो है हमारा फ्लोएम। अब आइए इसका विस्तारित में जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम के बाद कहाँ जाता है और कैसे कैसे भोजन बनाते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। देखिए ये है फ्लोएम। पौधा क्या करता है, फ्लोएम से साथ साथ में उसके एक के ऊपर एक फ्लोएम है, ठीक है ना। ये जड़ है हमारा, ये जड़ है, ठीक ना, जड़ है। तो ये एरिया जो है फ्लोएम होता है, ठीक ना। ये फ्लोएम के साथ साथ इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक ना। ये क्या होता है, चार्ली नली जो सलाइवा ट्यूब बोलते हैं, क्या होता है, सही ट्यूब बोलता है। ये एक के ऊपर एक लगे होते हैं, ठीक ना। इसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे आगे फैलाते हैं, बढ़ करके आगे फैलाते हैं, तनाएं पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, तनाएं पहुँचते। तना में क्या काम होता है, तना में सुक्रोज होता है शक्कर का, और इन्वर्टोज के रूप में तथा वसा जो है इसमें कम हो जाता है। इन्वर्टोज के रूप में शकरा जितने भी इन्वर्टोज के रूप में परिवर्तता है, ठीक ना, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसके बाद इसमें जो होता है वसा यानी कि फैट नाम मात्र का परिवहन होता है, कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद तना के बाद आता है अंतःकोशिकीय। इसके बाद अंतःकोशिकीय तना में जितने होते हैं, देखिए तो एक साइड में छल्ला होता है, उसके बाद एक और होता है, उसके बाद मेन होता है, ठीक ना। तो ये अंतःकोशिका जो हुआ, इसके बाद इसमें पहुँचता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। इस में कोलेनकाइमा जो होता है मृत कोशिका होता है, ठीक ना। क्या होता है, कोलेनकाइमा मृत कोशिका, अगर छल्ला होता है तो मृत कोशिका होता है, तो वो काम रहता है केवल अच्छा प्रदान करता है, ठीक ना। ये क्या हो गया, कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा जो होता है क्या होता है, अंतःकोशिकीय, ये एरिया है। आपको इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे इसके बाद। देखिए यहाँ पे तो कोलेनकाइमा समझ में आएगा, साइड छल्ला हो गया। ये बढ़ते हुए क्या होता है, आगे पूरे पेड़ में पहुंच जाता है, पत्ते में पहुंच जाता है, टमाटर तक पहुंच जाता है। आपने सुना है क्या, देखिए मेसोफिल जो है, अब देखिए आप कैसे कैसे फैलता है।
ये जो मीजोफिल है प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। मीजोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है। और उसके बाद एक संचयन उत्तर में पहुंचता है कहाँ? आध्वभूमि जड़ एवं तना में। मतलब ये आधा जहाँ प्रमुख दिखता है तना और जड़ जहाँ पे होता है यहाँ पहुंचता है क्या? संचयन उत्तर। यहाँ जब सारा जो है ना स्टोर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा फ्लोएम होता है। फ्लोएम में हमारा ही स्टोर होता है। इसी फ्लोएम घर में सारा आता है। उसके बाद एक साइड कहाँ चला जाता है? तो विकासशील उत्तर, जैसे मान लो कि तना हो गया, पत्ता हो गया, निकल रहा है, मतलब दो भाग में बढ़ जाता है भोजन इसका मीजोफिल के पास से। जड़ के में संचयन उत्तर पहुंचा जाता है। उसके बाद विकासशील उत्तर यानी विभाज्य उत्तर। विभाज्य उत्तर क्या होता है? विभाज्य उत्तर वैसा उत्तर कि विभाज होते चला जाए, मतलब आगे बढ़ते चला जाए। जैसे तना निकला, तना से थोड़ा टहनी निकला, टहनी में पत्ता निकला, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हो आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये हो गया विभाज्य उत्तर। इसी प्रकार से भोजन फैलता है, किसमें? परिवहन होता है भोजन का, यानी पादप में परिवहन। ये था हमारा पादपों में परिवहन। आपका फ्लोएम, जाइलम और सारा सलाइवा चालू जो भी है, ठीक ना, आपको मैंने बता दिया। अब आइए देखते हैं हम लोग जड़ के भाग। जड़ के भाग क्या होते हैं? नीचे से हम लोग ऊपर गिर पढ़ेंगे, जड़ से लेकर पत्ते तक पढ़ेंगे हम लोग, फूल पौधे भी सब सारे पढ़ लेंगे। तना क्या क्या होते हैं पौधे में, आप लोग बस धैर्य बना कर रखें और वीडियो को हमेशा देखते रहे और लाइक करते रहे, ठीक ना। जो भी देखे वो शेयर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों देखिए, ये है जड़। हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे वैसे परिवहन होता है। आते हैं नीचे से, ठीक ना, पेड़ के सबसे निचली भाग से हम लोग पढ़ेंगे, जड़ से, ठीक ना। ये हमारा पेड़ दिखाई दे रहा होगा। ये पेड़ का भूमि के ऊपर का जो है शॉर्ट कहलाता है, नीचे रूट कहलाता है। ऊपर का भाग शॉर्ट, नीचे रूट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। यही हमारा पेड़ होता है। हम लोग जड़ के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद तना के बारे में, मतलब पत्ते, उसके बाद फूल, उसके बाद फल के बारे में। ऐसे धीरे धीरे हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से पूरे पादप के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। पूरे बोटनी हम लोग समाप्त कर देंगे। देखिए हमारा है जड़। जड़ जो है वो क्या होता है? जमीन के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉप। भूमि के अंदर जाने वाला जितना भी है पॉजिटिव जियोट्रॉप कहलाता है। अगर ये ऊपर आता, ठीक ना, अगर ये ऊपर आता तो क्या कहलाता? पॉजिटिव फोटोस्ट्रॉप। क्या कहता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉप कहलाता। तो देखिए प्रकाश ऊपर है, भूमि नीचे है। भूमि के नीचे है तो इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉप बोलते हैं। और प्रकाश के ऊपर नहीं आता, इसी कारण इसके बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉप बोलते हैं। आपको पता है कि जड़ का पहाड़ी जगह पेड़ को की ना, और देखो तो क्या होता है, उसमें हरा नहीं हो दिखाई देता, हरा रंग का कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। क्यों? लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण ये हरा दिखाई नहीं देता, ठीक ना। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड नहीं होता। क्या नहीं होता? नोड और इंटरनोड नहीं होने के कारण ये जड़ फैलता नहीं है, सीधे न्यूक्लियर टाइप पर चला जाता है नीचे। देखिए अब नोड क्या है, इंटरनोड क्या है? तो नोड जैसे कि ये जड़ है, ठीक ना, ये जड़ हमारा है, भूमि है, भूमि से तना निकलता है, ये हमारा क्या होगा? भूमि होगा, ठीक ना। इसमें जो तना निकला सीधा ऊपर, ऐसे जो टहनी निकला, ठीक ना, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, ठीक ना। तो ये तना निकलना जहाँ शुरू होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, यानी गांठ बोलते हैं, गांठ या बंधन, ठीक ना। ये हो गया नोड। और ये सीधा कैसे चला गया? सीधा ऊपर चला गया, तो ये सब क्या होगा? इंटरनोड। साइड एरिया के सामने चला गया सीधा, हो गया इंटरनोड, ठीक ना। क्या कहलाएगा? इंटरनोड। ऊपर चला गया, क्या लगाएगा? इंटरनोड। यानी बीच में गांठ हो आया, क्या कहलाएगा? नोड। इसमें नहीं होता, जिस कारण से पेड़ जड़ जो चौड़ा नहीं हो पाता, ये सीधे चला जाता है। अब देखिए हम लोग सब पार्ट पढ़ेंगे। जड़ का अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए रूट हेयर है, रूट कैप है। रूट कैप जो होता है नोकीला भाग, ये जो होता है, ठीक ना, ये नोकीला भाग होता है, ये एक भाग, ठीक ना, तो क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये रूट कैप, नोकीला भाग रूट कैप है। इसका क्या काम है? तो केवल जड़ में मिट्टी को खोदना, ठीक ना, मिट्टी को खोदते चले जाना, नीचे जड़ को पहुंचाना, क्या कहलाता है? रूट कैप कहलाता है, ठीक ना। जलीय पादप में ये नहीं पाया जाता, जल में होता है, जो पौधे शैवाल होते हैं, ठीक ना, और बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या होता है? जितने भी हाइड्रोफाइटिक पादप है इसमें रूट कैप नहीं होते, क्योंकि इसमें अंदर खोदने जो होते हैं जल जाल की तरह फैल जाता है जल में, तो क्या होता है? जाल की तरह फैल जाता है। तो ये क्या था? हमारा रूट कैप था। अब आते हैं रूट हेयर। इसमें रेशेदार, जितने भी रेशेदार मूल निकले होते हैं, रेशेदार भाग होते हैं आपका ये रूट कैप के ऊपर, जितने भी होते हैं रेशेदार भाग, तो क्या कहलाते हैं? हमारे रूट हेयर कहलाते हैं। इसका क्या काम है? केवल और केवल जमीन से परासरण विधि द्वारा, कैसे द्वारा?
परासरण विधि द्वारा मतलब अवशोषण विधि द्वारा क्या करता है ये जल और खनिज जितने ही होते हैं सारा का अवशोषण करता है कौन रूट हेयर और जड़ को मजबूत करता है ठीक ना। अब इस समय में जब हम लोग एक पेड़ को खास उस पर जहाँ रोकते हैं जो बोलते हैं प्रत्यारोपण विधि। तो क्या बोलते हैं प्रत्यारोपण विधि। प्रत्यारोपण में क्या होता है यही जगह जो है ना रूट हेयर टूट जाता है। क्या होता है टूट जाता है। टूट जाने के कारण क्या होता है पौधे मुरझा जाते हैं। बहुत देर के बाद क्या उसमें पानी डालेंगे फिर से ये रूट हेयर निकलेंगे अंकुर करके और क्या होंगे फैल जाएंगे तब कोई पौधे लग जाएंगे। ऐसे जैसे ज़्यादा रूट हेयर टूट जाता है रूट कैप टूट जाता है जिस कारण से पौधे लग नहीं पाते हैं पौधे खड़े नहीं हो पाते हैं और मुरझा कर सूख जाते हैं। हमारा क्या रूट हेयर पढ़ लिए हम लोग रूट कैप पढ़ लिए। अगर टैप रूट क्या मूसला जड़। टैप रूट को हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं। क्या काम इसका क्या है तो भूमि से स्टार्टिंग पॉइंट से निचले पॉइंट तक क्या कहलाते हैं मूसला जड़ कहलाते हैं। क्या कहते हैं मूसला जड़। ये क्या करते हैं पौधे को सीधा स्थिर खड़ा रखता है पौधे को खड़ा रहने में मजबूती प्रदान करता है एवं अवशोषण और जल और खनिज लवण का रूट हेयर द्वारा अवशोषित पदार्थ को ऊपर की ओर ये पहुंचाता है परिवहन करता है और रूट टैप रूट इसको बोलते हैं ना। आगे आ जाते हैं हमारा जो है एक और दिखाई दे रहा है तना दिखाई दे रहा है। तना के बाद ही आपका जो एक्स्ट्रा जड़ है इस एक्स्ट्रा मूल क्या बोलते हैं उपास्थित क्या बोलते हैं उपास्थित मूल एडवेंटिकस क्या बोलते हैं एडवेंटिकस। इसमें क्या काम है टैप रूट को एक्स्ट्रा ताकत देने के लिए टैप रूट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए सहायता प्रदान के लिए क्या आता है ये अपस्थानिक मूल आता है। बरगद का पेड़ में देखे होंगे मोटे मोटे जड़ ऊपर से तना से दिखाई देते होंगे। अब मक्का का पेड़ देखे होंगे जो बोलते हैं बाजरा चाहो ठीक ना बाजरा का ईख का देखे होंगे गन्ना का ठीक ना गन्ना का पेड़ में साइड से ऊपर से ठीक ना मान लीजिए पेड़ है क्या आपका पेड़ है हो गया आपका गन्ना ठीक ना गन्ना हो गया। यहाँ देखिएगा एक्स्ट्रा जड़ तो अंदर तो है ठीक ना ऊपर से एक्स्ट्रा जड़ जहाँ तहाँ निकाली जाता है। क्यों कि टैप रूट को क्या करता है सहायता प्रदान करता है पेड़ को स्थिर रखने में। क्या करते हैं स्थिर रखने में और ये मजबूती का प्रदान करता है कौन अपस्थानिक मूल। आप टैप रूट पढ़ लिए तो टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं। नीचे वाला भाग रूट टैप हो गया। एक जो निकला हुआ रिश्तेदार पदार्थ वो आता है रूट टैप कहलाता है। सीधा जो गया जमीन के नीचे टैप रूट दूसरा जड़ कहलाता है और ये ऊपर से जो निकला एक्स्ट्रा क्या होता है एडवेंटिकस मूल यानी कि पास्थानिक मूल कहलाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगले देखिए यह है अधिपत मूल जड़ का अगला भाग जड़ का जो अगला प्रकार है अधिपत मूल को हम बोलते हैं एपिफाइटिक रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिफाइटिक रूट बोलते हैं। ये क्या होता है किसी दूसरे पौधे पर उगाता है। क्या करता है तो दूसरे पौधे पर कभी कभी देखिएगा हल्का हल्का लाल लाल दिखाई देगा और किसी दूसरे पौधे पर अपना घर जमाता है वहीं से वो उगाता है। इसमें क्या है कि पेड़ दूसरे पौधे पर जिसपे उगते हैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है ना उसका कोई हानि नहीं पहुंचाता और ना उसका कोई वृद्धि को रोकता ना उससे कोई खनिज लवण लेता है ना ही कोई जल लेता है ठीक ना। ये सारा चीज को क्या करता है तो रोक देता है अपने हवा में उपस्थित क्या करता है हवा में उपस्थित नमी को ठीक ना क्या करता है ये बेलमेंट टिश्यू के द्वारा क्या करता है अवशोषण करता है। बेलमेंट टिश्यू के द्वारा अवशोषण करता है और ये अपना परिवहन करता है अपना वृद्धि बनाता है इस दूसरे पे आश्रित नहीं रहता। इसका नाम क्या है अधिपत मूल ठीक ना। इसके एग्जाम्पल है आर्किड। क्या है आर्किड जो है ऐसा मूल है तो इस दूसरे पे उगता है लेकिन उसका कोई हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन आपका अगला जो है परजीवी मूल पारस्टिक। क्या बोलता है पारस्टिक। ये क्या करता है दूसरे के ऊपर उगाते हैं। क्या करते हैं दूसरे के ऊपर उगाते हैं उसका वृद्धि को भी रोक देता है उसी से उसका जल और उसका खनिज अवशोषण करके ठीक ना खुद को बढ़ाता है खुद का वृद्धि करता है पूरे ढक लेता है उस पेड़ को ठीक ना पेड़ को पूरे ढक लेता है ना प्रकाश आने देता है ना उसमें प्रकाश संश्लेषण होने देता है और उसमें जल परिवहन होने देता है सबको रोक करके खुद का वृद्धि करता है ठीक ना। एक दूसरा नाम क्या है अमर बेली। इसका नाम क्या है अमर बेली दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं इसको बोलते हैं परजीवी मूल अधिपत मूल। आगे आते हैं हम लोग आरोही मूल ठीक ना। कहते हैं आरोही मूल। आरोही मूल का मेन नंबर क्या है तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। क्या करेगा वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। देखिएगा मनी प्लांट पान का पौधा ठीक ना वो ऐसा पौधा है वो नीचे से सीधा जाएगा ठीक ना वो इधर उधर फैलेगा नहीं ऊपर जाकर वो फैलेगा ठीक ना। तो हो गया आरोही मूल। तो ये था हमारा आज का जड़ का प्रकार। आगे आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का बाद डिटेल्स रूट प्रेशर ठीक ना। रूट प्रेशर हम लोग समझते हैं। रूट प्रेशर का मेन वर्क क्या है तो जड़ से पानी का अवशोषण करते हैं ठीक ना। तो जड़ अवशोषण करता है पानी का रूट हेयर उसको आसानी से पत्ते की ओर धकेलने में पत्ते की ओर पहुंचाने में ठीक ना रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा मदद करता है। रूट प्रेशर के कारण ही पत्ते में ठीक ना क्या करता है ये पहुंच जाता है जल। और दिन में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है
दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की आवश्यकता होती है तो यही रूट प्रेशर काम करते रहता है हमेशा। रूट प्रेशर को ठीक ना 2 ATM का होता है, पेड़ पौधे बड़े पौधे में क्या होता है 2 ATM का होता है। इसके मापने की जो यूनिट है मोनोमीटर है, मोनोमीटर में रूट प्रेशर को मापा जाता है, ठीक ना। ये जो है रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रुक जाता है, तो कभी कभी आप मॉर्निंग में देखते होंगे क्या होता है सवेरे सवेरे तो पौधे के पत्ते में ठीक ना सबसे आगे भाग जिसको वृत्तांत बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, क्या होता है वृत्त, वहाँ पे पानी जमा होता है ठीक ना, जाते हैं तो एक ड्रॉप के साथ खूब से एक बूंद निकलता है नीचे, ठीक ना। ये क्या था हमारा, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत पहले वीडियो डाल चुके हैं, आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, भोजन कैसे बनते हैं। हम लोग अभी फिलहाल जड़ के बारे में पढ़ रहे थे, रूट प्रेशर हम लोग देख लिया। तो देखिए हम लोग जड़ का उदाहरण देते हैं, जड़ है आपका मूली है, गाजर है, सलजम है, ठीक ना, आपका बीट है, सब क्या है जड़ है। इसमें क्या होता है डहेलिया, डहेलिया भी क्या है आपका जड़ ही है, ठीक ना। इसका जो जड़ होता है इसमें क्या पाया जाता है, इंसुलिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाया जाता है, इंसुलिन की मात्रा। तो इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज ठीक करता है, डायबिटीज को ठीक करने का एक दवा है इंसुलिन, ठीक ना। इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन जो है ना भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में, रक्त शर्करा मतलब ठीक ना जो होता है ना ग्लूकोज, उसमें को हटा देता है, ग्लूकोज को शर्करा में बदल देता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम इंसुलिन करता है। डहेलिया के पौधे बहुत ही उपयोगी है क्योंकि डायबिटीज के रोगी है उसके लिए। तो आज का हमारा वीडियो था जड़ के बारे में, हम लोग परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, पौधे में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, पौधे में कहाँ कहाँ जाते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। क्या होगा वो हमारा तना के बारे में, तना पत्ते बाकी रह गए, शाखा बाकी रह गए, उसके बाद हमारे पेड़ पौधे का जो भी बीज होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, धीरे धीरे अगली अगली वीडियो में, हर एक वीडियो में, हर एक टॉपिक में, हर एक स्टेप में देते रहेंगे। आप लोग देखते रहें इसको। हमारा रूट प्रेशर आज का वीडियो हमें समाप्त करते हैं। आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भविष्य उज्ज्वल हो सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।